वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबके लिए नहीं बना होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबके लिए नहीं बना होता है। इस वीडियो के अंदर मैं जिस भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम लेने वाला हूं, दो स्मॉल कैप को मैं कंपेयर करने वाला हूं, उनके बारे में बात करने वाला हूं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट स्मॉल कैप में जंप नहीं कर देना है, क्योंकि स्मॉल कैप सबके लिए नहीं बना होता है। क्यों नहीं बना होता है? क्योंकि देखिए सबका अलग अलग गोल होता है और आपके गोल के हिसाब से आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके गोल के हिसाब से कितना रिस्क लेना सही रहेगा। क्या आपका गोल ज्यादा रिस्क मांगता है कि आपके गोल के लिए कम रिस्क भी काफी है, कम रिस्क लेके भी अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। इसको नजरअंदाज करके लोग हाई रिस्क वाले एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया, मिड कैप म्यूचुअल फंड हो गया, जबकि जो उनका गोल है वो कम रिस्क में भी अचीव हो सकता है, बट वो जानबूझ के स्मॉल कैप में आते हैं ताकि मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल पाए, मैं और ज्यादा पैसा बना पाऊं, और इस लालच के चक्कर में वो एक साल भी मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि अपने गोल के अकॉर्डिंग ही म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। इस वीडियो के अंदर जिस भी स्मॉल कैप का मैं नाम लूंगा उसमें आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, उसमें आंख बंद करके जंप नहीं कर देना है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। ये वीडियो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एक स्मॉल कैप के भी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको यहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले उन दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला हूं कि आखिर में स्मॉल कैप में किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको लगता है कि मैं तो स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं, बट ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल गलत आपको बताया गया है। स्मॉल कैप सबके लिए नहीं बना होता है, ये मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं। क्यों नहीं बना होता है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी जान लेते हैं कि आखिर में स्मॉल कैप किसके लिए नहीं बना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहां पे एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखिए, अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलता है। अभी 6 महीने से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था। अब जो 6 महीने में गिरावट हुआ है इसमें स्मॉल कैप लगभग 22-23% नीचे गिर गया था। अब सोचिए, इतना ज्यादा गिरावट बहुत सारे इन्वेस्टर झेल नहीं पाते हैं। इसका नतीजा है कि बहुत सारे लोगों ने स्मॉल कैप को क्विट किया है, मिड कैप को क्विट किया है। क्यों क्विट किया है? क्योंकि वो झेल नहीं पा रहे थे रिस्क को। तो यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपकी एज 45 प्लस है, 45 साल से अगर आपकी ज्यादा उम्र है, तो आपको स्मॉल कैप से कोसों दूर रहना है, आपको स्मॉल कैप में नहीं जाना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप में आपको तभी जाना है जब आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए 20 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए 45 साल के बाद, तो आपको स्पेशली चूज करना है लार्ज कैप, इंडेक्स फंड, या तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर, मल्टी कैप के अंदर, वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं। बट आपको मिड कैप और स्पेशली स्मॉल कैप से आपको दूर रहना है अगर आपकी एज 45 साल से ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है, नए इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर में क्यों नहीं बना हुआ है, क्यों नहीं एक नया इन्वेस्टर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, जिसकी एज 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में। अब देखिए, जो 25 साल के आसपास वाले लोग हैं ये नए इन्वेस्टर होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता है इन्वेस्टिंग के बारे में। हाँ, अगर आप इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड से तो आपको पता होता है थोड़ा बहुत, बट अगर आप इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को पता होता है आप क्या क्या गलतियां करेंगे। सबसे पहले गलती आप ये करेंगे कि आप जाएंगे एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे जाएंगे, आप देखेंगे कि कौन सा ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है, कौन सा पिछले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, या जिस म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रहा होता है उस म्यूचुअल फंड के अंदर आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, गलती जो नया इन्वेस्टर होता है वही करता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है वो ये गलती नहीं करता है। अब दिक्कत क्या होती है ना, कि आप स्मॉल कैप में घुस तो जाते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, आपने स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि वो म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है अभी के टाइम में, पिछले 1 साल 2 साल के अंदर में। अब दिक्कत क्या होती है कि जब आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जब मार्केट में एक गिरावट होता है, एक करेक्शन आता है, तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर में क्या किया जाए, मेरा पोर्टफोलियो तो माइनस में जा रहा है, अब क्या किया जाए। तो आप पैनिक होकर वहां से म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाते हैं, स्मॉल कैप को सेल कर देते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि नए इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, बट 1-2 साल के बाद इन्वेस्ट करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना होता है। आपको झेलना पड़ेगा मार्केट करेक्शन को, उसको भी सीखना पड़ता है कि मार्केट करेक्शन को कैसे झेला जाता है। तो उसके लिए आपको शुरू करना है म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग, बट आपको सेफ एसेट क्लास में जाना है, सेफ कैटेगरी के अंदर जाना है, जैसे लार्ज कैप हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, या आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के
अंदर, मतलब इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आपको 1-2 साल तक इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होगा कि आपको मार्केट कंडीशन के बारे में आइडिया लग जाएगा, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, तो आप सेल करके बाहर नहीं निकलेंगे। 1-2 साल तक जब आप लार्ज कैप के अंदर या इंडेक्स फंड के अंदर या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर में मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसके बाद आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप स्मॉल कैप चूज करेंगे ना, तो आप एक अच्छा स्मॉल कैप चूज करेंगे और उसको आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएंगे, 20 साल तक, 30 साल तक, या अगले कम से कम 10 साल से ज्यादा टाइम तक आप उसको होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया लग चुका है मार्केट के बारे में, मार्केट कंडीशन के बारे में आपको पता चल चुका है। आप बहुत सारे मार्केट करेक्शन को झेल चुके हैं, आपको यह पता लग गया है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो कैसे बिहेव करना होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोला हूं कि नए इन्वेस्टर को सीधा स्मॉल कैप में जंप नहीं करना है, जंप करना है बट 1-2 साल के बाद, जब वो मार्केट का अच्छा से आइडिया ले ले। तीसरा पॉइंट है, स्मॉल कैप के अंदर आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब आपको समझना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ 5 साल से कम टाइम। 5 साल से कम टाइम का अगर कोई गोल है, तो आप स्मॉल कैप को छोड़ के, मिड कैप को छोड़ के आप किसी और कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, या आप डेट फंड को चूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वहां पे सबसे बेटर ऑप्शन होता है, आपको 8-9% का रिटर्न मिलता रहेगा। या अगर आप इक्विटी में आना चाहते हैं तो लार्ज कैप को चूज करिए, इंडेक्स फंड को चूज करिए, या ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चले जाइए फ्लेक्सी कैप के अंदर या मल्टी कैप के अंदर। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप के अंदर तभी आना है जब आपका गोल मिनिमम 8 साल से ज्यादा का हो। मतलब उस गोल के लिए पैसा ही मत इन्वेस्ट करिए जो 5 साल से कम टाइम का है। उसके लिए आप डेट फंड को चूज करिए, उसके लिए आप सेफ एसेट क्लास में जाइए, उसके लिए आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड को चूज करिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि 1 साल या 2 साल या 3 साल तक आपको कोई भी रिटर्न यहां पे नहीं मिलेगा। तो यहां तक हमने बात कर लिया कि आखिर में स्मॉल कैप के अंदर किसको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इसी स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में, जो अभी के टाइम में या लंबे टाइम से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। एक का नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप किया था कि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो लेके आइए। तो हमने कंपेयर किया है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। तो अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, या अगर आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए यहां से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का फंड साइज है 6200 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। वहीं अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसका फंड साइज है 23,300 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का। दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट को रिडीम कर लेते हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 15% का रिटर्न दिया है, वहीं कैटेगरी ने केवल आपको 10% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 4% नीचे गिरा हुआ है, कैटेगरी से कम नीचे गिरा हुआ है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको देखने को मिल रहा है, बेंचमार्क को बीट कर दिया है। 1 महीने की अगर बात करें तो लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी से थोड़ा सा कम है बट बेंचमार्क को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न दिया है, आसानी से बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 37% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज के लगभग आपको बराबर ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, बेंचमार्क को बीट कर दिया है। एंड अगर बात करें जब से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप स्टार्ट हुआ है, लगभग 2018 से, अक्टूबर 2018 से फंड स्टार्ट हुआ है, तो लगभग आपको 25% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है पिछले 6-7 साल के अंदर में। वहीं अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो 1 साल के अंदर में लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें केवल 2% ही नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट कर दिया है, क्योंकि 5% से भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज। वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर में 33.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी से थोड़ा सा कम रिटर्न है बट लगभग आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला है। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 24% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। अगर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2018 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 44,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 25.5% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में। 5 साल की बात करें लगभग 36.5, लगभग 37% का रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर बात करें तो लगभग 30% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2020 के अंदर में, यानी कि 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 29% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। वहीं पे अगर एक्सिस स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 के अंदर में, आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 1,19,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। सबसे इंपॉर्टेंट लगभग आपको 24% का एनुअल रिटर्न
दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। स्मॉल कैप की यही खासियत होती है, लंबे टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। 10 साल के अंदर में लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है। सोचिए 20% का स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा होता है लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। वहीं पे अगर एक्सिस स्मॉल कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,92,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 38% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 125% का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही कम फेरबदल करता है फंड मैनेजर। इक्विटी की बात करें, लगभग 97% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, अदर्स के अंदर लगभग 2% पैसा आपका डाला जाएगा। इक्विटी की बात करें, लगभग 78 कंपनी होने वाली है। लार्ज कैप की कंपनी केवल 2% है, मिड कैप की लगभग 6% एंड स्मॉल कैप की लगभग 37.5% कंपनी है। अदर्स के अंदर लगभग 52% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अंदर भी स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है क्योंकि ये स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है। ऑब्वियस सी बात है, आपका ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, आपकी स्क्रीन के सामने स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। सबसे ऊपर आपको मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जिसका लगभग 4% का वेटेज है। उसके बाद आदित्य बिरला रियल एस्टेट है जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। बीएससी भी आपको दिख जाएगा, ये एक मिड कैप कंपनी है, इसका लगभग 3% का वेटेज है। तो ऐसे करके आपके सामने बहुत सारे स्मॉल कैप की कंपनी दिखने वाली है जिसके अंदर लगभग 2% या 3% का वेटेज होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 78 कंपनी होने वाली है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की। वहीं पे अगर एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इसका भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लगभग 35% का है, कैटेगरी एवरेज का 125% का है। मतलब इसके अंदर भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही कम फेरबदल किया है। इक्विटी के अंदर 87% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, अदर्स के अंदर लगभग 12% पैसा है। इसका मतलब कैश के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर वेटेज ज्यादा है। इक्विटी में 86% पैसा है, एफएनओ के अंदर लगभग 1% पैसा आपका एफएनओ के अंदर भी डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 130 होने वाला है। देखिए ये डिफरेंस है, जब भी म्यूचुअल फंड का एयूएम ज्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को मजबूरी में कंपनीज को बढ़ाना पड़ता है, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर। अब देखिए इन्वेस्को इंडिया का बहुत ही कम फंड साइज है, केवल 6000 करोड़ का, तो केवल उसके अंदर 70 से लेके 78 कंपनी है। बट वहीं एक्सिस का लगभग 23,000 करोड़ का फंड साइज है, इसीलिए कंपनीज को बढ़ा दिया गया है। 130 कंपनी है, लार्ज कैप की 2% है, मिड कैप की 5.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 46% है। अदर्स के अंदर लगभग 34% आपके पैसे को डाला जाएगा। तो इसके अंदर भी स्मॉल कैप में ज्यादा लोकेशन है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। एंड अगर एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिखेगा जिसका लगभग 3% का वेटेज है। मतलब इसके अंदर आपको छोटी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन स्टॉक्स के अंदर आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये फंड मैनेजर के द्वारा चूज किया गया है, आपको यहाँ पे अपने गोल के लिए चूज नहीं करना है। हो सकता है फंड मैनेजर इसको शॉर्ट टर्म के लिए चूज किया हो, शॉर्ट टर्म के बाद इसको निकाल दे पोर्टफोलियो से। तो इसके अंदर लगभग 3% का 2% का ही वेटेज होने वाला है कंपनीज के अंदर, 1% का 2% का, क्योंकि इसके अंदर 128 कंपनी है, तो वेटेज बहुत ज्यादा कम हो जाता है, किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16.5 का है। यहीं से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है शॉर्ट टर्म में। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये स्मॉल कैप आपके लिए नहीं बना हुआ है अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है। बीटा की अगर बात करें 0.85 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। वहीं पे अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन केवल यहाँ पे 13.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये कम वोलेटाइल होने वाला है, और इन्वेस्को इंडिया से भी बहुत ज्यादा कम वोलेटाइल है। इन्वेस्को इंडिया ज्यादा रिस्क लेता है तो आपको ज्यादा रिटर्न भी देता है, एक्सिस बहुत ही कम रिस्क लेता है, तो आपको इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। आप बीटा से अंदाजा लगा सकते हैं, कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम बीटा है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत ही कम रिटर्न दे, बट आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा, बहुत ही कम नीचे गिरा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो की बात करें 0.78 का है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतरीन मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो यहां तक इन दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के बाद, इसके रिटर्न के बारे में, इसके पोर्टफोलियो के बारे में, इसके रिस्क के बारे में जानने के बाद ये पता चला है कि जो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ना, वो सेफ जाना पसंद करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी वो सेफ जाना पसंद करता है। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए स्मॉल कैप में, मतलब आपको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर में या लॉन्ग टर्म के अंदर में, आपको सेफ्टी चाहिए स्मॉल कैप के अंदर, तो आप जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। हाँ, लंबे टाइम के अंदर में आपको इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 12 साल में लगभग 24% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है, तो 24% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। एसआईपी के अंदर भी 10 साल के अंदर में लगभग 20-22% का रिटर्न दिया है, तो लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है, लंबे टाइम में आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बट शॉर्ट टर्म के अंदर में आपके पोर्टफोलियो को भी बहुत
ज्यादा बचाएगा, बट आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देगा शॉर्ट टर्म के अंदर में। वहीं अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। मतलब अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। ये शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, बट आपको रिटर्न भी ज्यादा देने वाला है, गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के अंदर। एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने केवल रिटर्न के बारे में जाना है, पोर्टफोलियो के बारे में जाना है एंड रिस्क के बारे में जाना है। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न को कंपेयर करने वाले हैं। इन दोनों म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करेंगे इसके रोलिंग रिटर्न से। हम 3 साल का रोलिंग रिटर्न कंपेयर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड आगे निकलता है रोलिंग रिटर्न के मामले में। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ले लिया है। अब यहाँ पे अगर आप इस चार्ट के अंदर गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए चार्ट के अंदर में सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर वाली लाइन है आपकी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की। उसके नीचे जो लाइन है ये ऑरेंज कलर की, ये है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। एंड सबसे नीचे जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ये है इक्विटी स्मॉल कैप की। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसने आसानी से एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया है। यानी कि इन्वेस्को इंडिया ने रोलिंग रिटर्न के मामले में आसानी से एक्सिस स्मॉल कैप को बीट कर दिया है 3 साल के पीरियड में। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 26% का दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया ने लगभग 30% का आपको एवरेज रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर में। मीडियन की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न है एक्सिस का, वहीं इन्वेस्को इंडिया का लगभग 29% का रिटर्न है। मैक्सिमम की बात करें तो एक्सिस का लगभग 39% का रिटर्न है, वहीं इन्वेस्को इंडिया का 38% का। मतलब मैक्सिमम रिटर्न के मामले में एक्सिस आगे निकल गया है इन्वेस्को के मुकाबले। मिनिमम रिटर्न की बात करें तो एक्सिस ने 14% का रिटर्न दिया है, इन्वेस्को इंडिया ने लगभग 19% का दिया है। मतलब मिनिमम रिटर्न यानी कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो इन म्यूचुअल फंड ने सबसे कम कितना रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के पीरियड में। वहीं अगर बात करें रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कितने परसेंट ऑफ टाइम इन म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 12 से लेकर 15% के बीच में 0.42% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया ने एक भी बार 12 से लेकर 15% के बीच में रिटर्न नहीं दिया है। 15 से लेकर 20% के बीच में लगभग 17% ऑफ टाइम एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया ने 0.42% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। वहीं बात करें ग्रेटर देन 20%, मतलब 20% से ज्यादा कितने परसेंट ऑफ टाइम रिटर्न दिया है, तो एक्सिस ने लगभग 82% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया ने लगभग 99% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इन्वेस्को इंडिया रोलिंग रिटर्न के मामले में बहुत आगे निकल चुका है एक्सिस स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इसने 20% से ज्यादा लगभग सारे टाइम रिटर्न दिया है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर में किस स्मॉल कैप के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 10 साल 20 साल के लिए। देखिए अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप की तो ये बहुत ज्यादा सेफ फंड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर। बट वहीं अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न भी चाहिए, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि किसको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।